नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। गलियारों में बुनियादी ढांचे का विकास अभूतपूर्व है। हमारे प्रधानमंत्री न केवल भारत के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि भारत दुनिया के लिए विकास का इंजन बन रहा है। दुनिया आने वाले 2 दशकों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत की ओर देख रही है और उस विकास में भाग लेना चाहती है। वैश्विक नेताओं के बीच भारत और हमारे नेतृत्व के बारे में धारणाएं पूरी तरह बदल गई है। भारत की आवाज को हर वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है, चाहे वह G20 हो, विश्व बैंक हो, IMF हो, क्वाड हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो। यहां तक कि इजराइल, फिलिस्तीन, अमेरिका, ईरान या यूक्रेन, रूस जैसे वैश्विक संघर्ष में भी पीएम मोदी की आवाज पहचानी जाती है और महत्वपूर्ण है। चाहे तेल आयात हो या चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भाग लेने से भारत का इनकार, पीएम मोदी ने भारत के हित को सबसे आगे रखा है। भारत ने रूस से अपनी तेल खरीद जारी रखी है और चीन द्वारा BRI का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक माल ढुलाई गलियारा बनाने की पहल की है। विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा और पहचान किसी भी भारतीय को गौरवान्वित करेगी। G20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन के साथ अच्छे और कुशल प्रशासन के लिए हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की गूंज दुनिया भर में हो रही है। दुनिया भर में विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम प्रदान करने की हमारी पहल से उत्पन्न सद्भावना अपार है। इसी प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने पेटेंट या वैक्सीन को बंद करने की पहल की थी और वैक्सीन मैत्री के माध्यम से थर्ड वर्ल्ड के देशों को सस्ती और मुफ्त वैक्सीन की पेशकश की थी। मोदी के कारण भारत के बारे में कथा और धारणा बदल गई है। भारतीय अब अच्छे जीवन और शांतिपूर्ण जीवन की आकांक्षा कर रहे हैं। यदि अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है तो हम बुनियादी ढांचे का निर्माण, सामाजिक कल्याण के लिए संसाधन उत्पन्न करने और व्यापक आर्थिक मापदंडों को मजबूत बनाए रखने में सक्षम हैं। हमारे संघीय ढांचे में शासन के लिए अंतिम छोर तक राज्यों के साथ संपर्क है, लेकिन राज्यों के लिए संसाधन केंद्र की झोली से आते हैं, चाहे वो GST से करों के हस्तांतरण के माध्यम से हो या 42% तक प्रत्यक्ष करों के माध्यम से या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हो। राज्यों को गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, PM आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए धन केंद्र से आता है और यदि केंद्र पर्याप्त संसाधन उत्पन्न कर सकता है तो सभी योजनाओं का अच्छा हस्तांतरण और पूर्ति होती है। हमें इस GST संग्रह या प्रत्यक्ष कर संग्रह या PSU द्वारा उत्पन्न मुनाफे में देखते हैं। लोगों ने डबल इंजन सरकार के फायदों को पहचान लिया है, यानी जहां राज्य सरकार गठबंधन करती है और सहयोग से काम करती है, केंद्र के साथ समन्वय से सरकारी योजनाओं की पहुंच बेहतर और कुशल है। लोगों को जब झूठे वादों और मोदी की गारंटी के बीच किसी एक विकल्प का सामना करना पड़ता है तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से अब प्रदर्शित की। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के रथ का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास हथियार खत्म हो गए हैं और 2024 के आम चुनाव के लिए भी दीवार पर इबारत साफ है। जनता झूठे वादों और मोदी की गारंटी में अंतर पहचान चुकी है और 2024 में भी निर्णायक नेतृत्व चुनने को लेकर आश्वस्त है। आपकी क्या राय है? 2024 में आप किसे चुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।